वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन सीजन 4 पार्ट 3। जैसा कि पार्ट 2 में चितो से अमाने को डांट रही है क्योंकि वो हमेशा इनसे चीजें छुपाता है और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि आखिर उसे इतुस्की से क्या हेल्प चाहिए। जिसके बाद अमाने ने बताया तो उसे इतुस्की से ये जानना था कि आखिर वो क्या माहिरू को बर्थडे गिफ्ट दे सकता है। और यार सिंस अमाने अपने पार्ट टाइम जॉब में काफी बिजी है इसलिए जाहिर है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर चितोसे का कहना है कि वैसे तुम माहिरू के बॉयफ्रेंड हो, तुम दोनों हमेशा 24/7 साथ में रहते हो और शायद तुम्हें पता होना चाहिए माहिरू को क्या गिफ्ट देना सही होगा। और चितोसे की ये बात सुनकर अमाने ने उसे बताया कि माहिरू को मेटेरियलिस्टिक चीजों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जब भी वो कुछ भी खरीदती है वो हमेशा ये चेक जरूर करती है इस चीज को खरीदने में उसका फायदा है या फिर नहीं, और क्या पर्टिकुलर चीज की उसे सच में कुछ जरूरत है। और यार चितोसे भी अमाने के इस बात से एग्री कर रही है क्योंकि उसे भी पता है कि अगर किसी और को गिफ्ट करना रहे तो माहिरू उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, बट अगर खुद के लिए कुछ खरीदना हो तो माहिरू हमेशा कुछ भी लेने से पहले 10 बार सोचती है। बट यार स्टिल चितोसे अमाने से थोड़ा सोचने के लिए कह रही है कि क्या कभी भी माहिरू ने उसे बातों ही बातों में नहीं कहा कि उसे क्या चाहिए या फिर उसे किस चीज की जरूरत है। और यार थोड़ी देर सोचने पर अमाने को याद आया कि माहिरू ने एक बार किसी चीज के बारे में बात तो किया था। एंड उसकी ये बात सुनकर अब चितोसे और इतुस्की ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड है कि माहिरू ने अमाने से आखिर क्या चीज मांगी थी। एंड ये थोड़ा हिचकिचाते हुए जब अमाने ने बताया कि कुछ टाइम पहले माहिरू को वीट स्टोन चाहिए था, ये सुनकर चितोसे और इतुस्की काफी सरप्राइज्ड हैं। और यार वीट स्टोन वो स्टोन है जिससे नाइफ को शार्प किया जाता है। और यार जाहिर है कि किसी भी हाई स्कूल स्टूडेंट के मन में वीट स्टोन के बारे में कुछ भी आएगा ही नहीं। बट सिंस माहिरू हमेशा कुकिंग करती रहती है, उसे कुकिंग में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए उसने नाइफ को शार्प रखने के लिए वीट स्टोन अपने पास रखा है। और वो कभी कभी उसे अमाने के अपार्टमेंट में भी लेकर आती है ताकि वो नाइफ्स को शार्प कर सके। और जब भी ऐसा होता है अमाने हमेशा माहिरू से थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि ये चीज उसे काफी डरावना लगता है। और ये सेम चीज अभी इतुस्की और चितोसे भी इमेजिन कर रहे हैं। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर चितोसे और इतुस्की को समझ आ रहा है कि माहिरू सच में चीजें खरीदने में काफी प्रैक्टिकल है। और यार सिंस अभी तक चितोसे ने भी कोई आइडिया नहीं दिया है तो इसका मतलब साफ है कि माहिरू ने कभी चितोसे से भी नहीं कहा है या आखिर उसे किस चीज की जरूरत है। एंड यार इसलिए अभी थोड़ा ही सही लेकिन अमाने डिसअपॉइंटेड है। एंड इस सिचुएशन को देखकर चितोसे का कहना है कि शायद मुझे लग रहा है कि खूबसूरत होने का थोड़ा डाउन साइड तो है। और यार वैसे तो अमाने जो कुछ भी दे माहिरू से सच में दिल से संभाल कर रखेगी, काफी खुश भी होगी, लेकिन अमाने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो माहिरू को कुछ भी रैंडमली दे क्योंकि बर्थडे एक स्पेशल ओकेजन है। इसलिए अमाने माहिरू को कुछ ऐसा देना चाहता है जो उसे सच में दिल से जरूरत हो ताकि माहिरू और ज्यादा खुश हो जाए। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर चितोसे उसे टीच करते हुए कह रही है हमारे इन सारी बातों से साफ है कि माहिरू के लिए तुम्हारा प्यार समुद्र से भी गहरा है। और यार अभी भी अमाने और चितोसे पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि आखिर माहिरू को क्या गिफ्ट करना सही होगा, क्योंकि यार भले ही चितोसे भी एक लड़की है लेकिन माहिरू जब भी चितोसे के साथ जाती है उसने कभी भी ये नहीं बताया है कि आखिर उसे क्या चाहिए। और वैसे भी माहिरू को जो कुछ भी चाहिए रहता है वो हमेशा खुद ही उसे बाई कर लेती है। एंड यार फाइनली थोड़े बहुत डिस्कशन के बाद चितोसे ने सजेस्ट किया कि तुम माहिरू को कुछ मैचेबल थिंग्स गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन यार अमाने ने बताया कि लास्ट टाइम चितोसे के सजेशन पर माहिरू ने अपने और अमाने के लिए मैचिंग पजामा ऑलरेडी खरीद लिया है और साथ ही इन दोनों के पास मैचिंग कटलरी भी है। और सिंस लास्ट ईयर व्हाइट डे के दिन अमाने ने माहिरू को ज्वेलरी गिफ्ट किया था इसलिए वो इस साल माहिरू को ज्वेलरी भी गिफ्ट नहीं कर सकता। और साथ ही वो ज्वेलरी वगैरह चीजें नेक्स्ट ईयर माहिरू के बर्थडे पर देने के लिए सोच रहा है। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर चितोसे का कहना है कि हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, तुम दोनों अब साथ में रहते हो। एंड यार चितोसे के ये कहते ही अमाने और चितोसे के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और सिंस उसकी जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए उसने इन दोनों को आगे बैटल करने से रोक लिया। एंड फिर से माहिरू के बर्थडे प्रेजेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो गया। एंड नाउ चितोसे अमाने से जानना चाह रही है कि क्या ऐसा जरूरी है कि माहिरू को कुछ फिजिकल आइटम ही गिफ्ट करना है। एंड चितोसे का क्वेश्चन सुनते ही अमाने ने बताया कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। जिसके बाद चितोसे ने आइडिया दिया कोई फिजिकल आइटम देने की जगह तुम माहिरू का कोई विश पूरा करो, या फिर अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसमें उसकी हेल्प करो जिससे माहिरू को सच में काफी अच्छा लगेगा। एंड चितोसे की ये बात सुनकर अमाने को रियलाइज हो रहा है कि वो माहिरू का बर्थडे उसे खुश करने के सेलिब्रेट कर रहा है, ना कि कोई गिफ्ट देने के लिए। और सिंस वो गिफ्ट में कुछ ज्यादा ही फोकस था इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता कि माहिरू का आखिर विश क्या है और क्या ऐसी कोई चीज है जो वो सच में दिल से करना चाहती है। ये सब सोचने के बाद अमाने का कहना है कि आगे कुछ डिसाइड करने से पहले मैं माहिरू के विश के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड ये सब चीजें कहने के बाद अमाने ने फाइनली चितोसे को थैंक यू कहा। और ये जाहिर है कि अमाने की हेल्प कर चितोसे को सच में काफी अच्छा लगता है। बट वहीं इतुस्की भी थोड़े लो वॉइस में कह रहा है कि तुम मुझ पर भी डिपेंड हो सकते हो। एंड यार ऑब्वियस है ये आजकल अमाने इतुस्की की काफी हेल्प ले रहा है। एंड यार इसके बाद थोड़ी देर और अमाने इतुस्की और चितोसे ने एक दूसरे को टीच किया। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां अमाने अपने पार्ट टाइम जॉब पर काफी मेहनत कर रहा है ताकि वो माहिरू का बर्थडे मेमोरेबल बना सके। वहीं दूसरी तरफ इतुस्की और चितोसे ये पता लगाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माहिरू की आखिर विश क्या है। कि उसी दिन इन्हें स्कूल में पता चला कि कल्चरल फेस्टिवल के बाद स्कूल ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है ताकि सारे स्टूडेंट्स टीचर और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अपने फ्यूचर के बारे में बातें कर सकें। और इस पेरेंट टीचर मीटिंग
में अमाने सिहोको को इनवाइट करने वाला है। और यार वहीं दूसरी तरफ इस पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में पता चलने के बाद इतुस्की काफी परेशान है, क्योंकि इस मीटिंग में उसके फादर आने वाले हैं। एंड तुम सबको पता ही है कि इतुस्की का उसके फादर के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यार इस मीटिंग की वजह से अमाने को भी थोड़ी तो चिंता है, क्योंकि जाहिर है सिहोको हमेशा की तरह खुद को काफी अच्छे ड्रेसअप करके आएंगी और वो अमाने से ज्यादा मायरू से मिलने के लिए एक्साइटेड रहती। एंड अभी इस पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में सोचने से खुद को रोकने के लिए जब अमाने ने मायरू के सीट की तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि मायरू की सीट खाली है। तब उसे याद आया कि मायरू अभी किसी काम की वजह से लाइब्रेरी में गई है। और ये रियलाइज करके अमाने थोड़ा खुश है, क्योंकि उसे पता है कि अभी मायरू इनकी ये सारी बातें सुनेगी तो पक्का थोड़ी दुखी हो जाएगी। इसलिए अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि वो आगे जो कुछ भी बोलेगा तो सोच समझ कर ही बोलेगा, ताकि उसके कुछ भी कहने से मायरू पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। और यार साथ ही अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि क्या मायरू के पेरेंट्स ने कभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड किया है। एंड थोड़े सोचने के बाद अमाने को रियलाइज हुआ कि शायद मायरू के पेरेंट्स ने कभी भी मायरू का पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड ही नहीं किया है, क्योंकि अगर मायरू के पेरेंट्स स्कूल में आए रहते तो सभी स्टूडेंट खुद को उनके बारे में बातें करने से रोक नहीं पाते। एंड एट द एंड अमाने को इस बारे में पता चल ही जाता। और हालांकि अगर मायरू अपने फादर से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने के लिए कहे तो वो पक्का इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन सिंस अब मायरू को अपने पेरेंट्स से कुछ भी मतलब नहीं है, वो अपने फादर तक को किसी भी चीज में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहती। एंड यार इसके बाद हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग डे का सीन दिखाया जाता है और अमाने को मीटिंग के लिए स्कूल के बाद का शेड्यूल मिला है। एंड जैसा कि अमाने को पहले से ही पता था, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सिहोको आई है। लेकिन यार आज सिहोको को देखकर ये साफ है कि वो पहले के कंपैरिजन टोटली अलग है, क्योंकि उन्होंने अपने सीरियस लुक को मेंटेन रखने के लिए ब्लेजर पहना है और साथ ही उन्होंने अपने पोस्चर को काफी अच्छे से एडजस्ट किया है। एंड यार ये चीज देखकर अमाने भी सिहोको की तरफ अप्रोच करने में थोड़ा घबरा रहा है। लेकिन हाँ, अब मीटिंग का टाइम चेंज भी नहीं हो सकता, इसलिए जैसे ही अमाने ने सिहोको को आवाज लगाई, उसे देखकर सिहोको हमेशा की तरह जॉयफुल हो गई और हमेशा की तरह वो अमाने को टीज भी कर रही है। एंड यार अब अमाने और सिहोको दोनों अमाने के क्लास की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में सिहोको अमाने को डांट रही है, क्योंकि वो अगर कोई काम न रहे तो उन्हें बिल्कुल मैसेज नहीं करता। थोड़ी देर बातें करने के बाद अमाने सिहोको से भी कह रहा है, प्लीज मेरे पीठ पीछे मायरू को कोई भी फोटो मत भेजा करिए। और हालांकि ये चीज अमाने ने पहले ही सिहोको से कहा है, बट स्टिल उसके कई बार कहने के बावजूद भी सिहोको अभी भी मायरू को उसकी पिक्स सेंड करती है। एंड ये सुनकर सिहोको का कहना है कि ठीक है, तब मैं माहिरू और तुम्हारा एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगी और उसमें तुम्हारी पिक्स सेंड करूंगी, ये चलेगा ना। इससे पहले कि अमाने कुछ कहता, सिहोको का कहना है मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। एंड यार वैसे अमाने के हिसाब से उसके टीचर के पास ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो कि पहले से ही उसके पेरेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि अमाने हमेशा टेस्ट से रिलेटेड हर एक चीज डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से शेयर करता है और अभी तक उसने टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाया है। और जहाँ फर्स्ट ईयर में अमाने सिंपली एज ए स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए अपने ग्रेड मेंटेन रखता था, लेकिन जब से उसने मायरू को डेट करना स्टार्ट किया है, वो पहले से और ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि उसके वजह से वो भी मायरू को बुरा न कहे और साथ ही मायरू के साथ खड़े होने लायक बन सके। एंड ये सारी चीजें सिहोको को पहले से ही समझ आ चुकी हैं। एंड सिहोको को ये भी पता है कि अगर अमाने किसी चीज के लिए दिल से मेहनत करे तो वो जब तक उसे हासिल न कर ले तब तक बिल्कुल नहीं रुकता है और उस काम को फुली डेडिकेशन के साथ करता है। और हाँ, जैसे सिहोको ने कहा कि वैसे भी हमारी लाइफ में अब माहिरू है एंड मुझे पता है कि लड़कों को थोड़ा शो ऑफ करना पसंद है, तो जाहिर है कि तुम पहले से और ज्यादा मेहनत कर रहे हो। एंड ये सुनते ही अमाने उन्हें शांत रहने को कह रहा है। एंड इस चीज से सिहोको को भी क्लियर हो चुका है कि उन्होंने अभी जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है, लेकिन अब इनके मीटिंग का टाइम हो चुका है। और यार अमाने ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये मीटिंग काफी छोटा रहा, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड अमाने अपने एकेडमिक्स और बिहेवियर में काफी अच्छा है एंड उसके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यार अमाने का कहना है कि वो इतनी मेहनत माहिरू के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा है। बट हाँ, वो इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकता कि माहिरू को इतना हार्ड वर्क करते हुए देखकर उसे भी काफी मोटिवेशन मिलता है। एंड यार अमाने के कंपैरिजन माहिरू काफी हार्ड वर्क करती है एंड उसने अभी तक हाई स्कूल का मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है और अब वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है। और कुछ टाइम पहले अमाने से बातें करते हुए माहिरू ने कहा था कि वो इतना हार्ड वर्क इसलिए कर रही है ताकि आगे इन दोनों का फ्यूचर थोड़ा स्मूथ रह सके। एंड ये सुनकर अमाने को माहिरू की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे पता है कि माहिरू खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर रही है। बट माहिरू के इतना हार्ड वर्क करने की वजह से अमाने भी काफी मोटिवेटेड रहता है और वो पहले से और ज्यादा खुद पर मेहनत कर रहा है और लगातार अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहा है। अमाने की ये सारी बातें सुनकर सिहोको का कहना है कि तुम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हो और साथ ही तुम दोनों एक दूसरे को इंकरेज भी करते हो, जिससे पता चल रहा है तुम दोनों एक दूसरे को लेकर काफी पैशनेट हो। एंड सिहोको की ये सारी बातें सुनकर अमाने काफी साई फील कर रहा है। एंड यार हमेशा की तरह अमाने सिहोको को ये सारी बातें करने के लिए डांट भी रहा है। और हालांकि अमाने के एज के बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन अमाने अपनी मदर से काफी क्लोज है, बट इतने क्लोज होने का कुछ डिमेरिट भी है जो कि यार अमाने को हमेशा फेस करना पड़ता है। इसलिए सिहोको ने भी जो कुछ भी कहा उसके लिए अमाने से सॉरी भी कह रही है, बट उनके चेहरे से पूरी तरह से साफ है कि उन्हें इस चीज का जरा भी दुख नहीं है। और हाँ, बातें करते हुए अभी दोनों आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी बातें कर रहे हैं। सिहोको को पता है कि एग्जाम के प्रिपरेशन में अमाने इस साल काफी बिजी रहने वाला है, इसलिए उन्होंने उसे इस साल विंटर में घर पर इनवाइट किया है ताकि वो इसी बहाने वो आराम भी कर सके। एंड यार इसके बाद थोड़ी देर और अमाने और सिहोको ने अमाने के फ्यूचर और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बातें की। एंड सिहोको के पूछने पर अमाने ने ये भी बताया कि माहिरू का मीटिंग कल के लिए शेड्यूल्ड है, इसलिए सिहोको थोड़ी दुखी भी है, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि घर
जाते टाइम वो माहिरू के साथ शॉपिंग भी करेंगी, बट अब इस चीज का कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अभी ये दोनों स्टेयर्स से नीचे उतर ही रहे थे, इन्हें इतुस्की अपने फादर के साथ दिखा। और यार पहले तो इतुस्की के फादर का एक्सप्रेशन काफी रूड था, लेकिन जैसे उनकी नजर अमाने और सिहोको पर पड़ी, वो सॉफ्ट स्माइल के साथ इन दोनों को ग्रीट कर रहे हैं। एंड अमाने ने भी इतुस्की के फादर को ग्रीट किया। और अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे, अमाने ने नोटिस किया कि जैसे इतुस्की ने अपने फादर का ये स्माइल देखा, उसे काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि वो इतुस्की की तरफ इस स्माइल से कभी भी नहीं देखते हैं। एंड अमाने को पहले से ही इतुस्की और उसके फादर के रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है चीजें पहले से और ज्यादा टेंस हो चुकी हैं। और यार हाँ, इतुस्की के एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि अभी उसका मूड बहुत खराब है। एंड जैसे इतुस्की ने नोटिस किया कि अभी अमाने उसे ही देख रहा है, उसने तुरंत अमाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि यार सच में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की वजह से उसका मूड काफी खराब है। और यार वहीं दूसरी तरफ इतुस्की के फादर और सिहोको नॉर्मली एक पेरेंट्स की तरह बातें कर रहे हैं, और साथ ही इतुस्की के फादर अमाने को हमेशा इतुस्की के साथ रहने के लिए थैंक यू भी कह रहे हैं। और यार जब तक इतुस्की के फादर यहाँ पे हैं, पूरा इन्वायरमेंट काफी टेंस्ड है। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद जैसे इतुस्की के फादर ने कहा कि इतुस्की तुम थोड़ी देर बातें कर लो एंड मैं तुम्हारे क्लास के बाहर ही खड़ा हूँ, और ये कहने के बाद जैसे इतुस्की के फादर थोड़े दूर गए, अब पूरा इन्वायरमेंट थोड़ा लाइट हो चुका है एंड अमाने भी काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है। लेकिन यार वहीं भले ही इतुस्की के फादर यहाँ से जा चुके हैं, बट स्टिल इतुस्की के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि पेरेंट टीचर मीटिंग की वजह से वो काफी टेंस्ड है। एंड उसका ये भी कहना है कि मुझे नहीं पता कि आखिर इस पेरेंट टीचर मीटिंग का मीनिंग क्या है, और क्या मेरे फादर टीचर की या फिर मेरी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हैं। और यार हालांकि इतुस्की ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि उसे आगे क्या करना है, बट उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि उसके फादर उसकी बात मानेंगे या फिर नहीं। बट हाँ, उसे ये जरूर पता है कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि इतुस्की को आखिर आगे चल के क्या करना है। और रही बात उसकी मदर की, तो उनका कहना है कि क्या तुम्हारे जो फादर चाहते हैं सिंपली वो तुम नहीं कर सकते हो, जिसका मतलब साफ है इतुस्की के मदर को इतुस्की और उसके फादर के बिहेवियर के बारे में पूरी तरह से पता है, और उन्हें पता है कि ये दोनों एक दूसरे की बातें बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। थोड़ी देर और इतुस्की और उसके फादर के रिलेशनशिप के बारे में बातें करने के बाद अमाने का कहना है कि वैसे तो मुझे इस बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मैं अपने फादर के साथ हर एक चीज बात करके सॉर्ट कर लेना चाहिए। और इस चीज से इतुस्की भी एग्री कर रहा है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद फाइनली इतुस्की भी मीटिंग के लिए अपनी क्लास की तरफ चला गया। और हालांकि आगे चलकर जो भी सिचुएशन रहे, अमाने हमेशा इतुस्की के साथ है, लेकिन फिर भी वो प्रे कर रहा है कि जल्द से जल्द इतुस्की और उसके फादर के बीच हर एक चीज सही हो जाए। एंड यार अभी जो कुछ भी हुआ, हर एक चीज देखकर सियोको को भी समझ आ रहा है कि इतुस्की का उसके फादर के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। और सियोको का ये भी मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और उनके हिसाब से हालांकि पेरेंटिंग काफी टफ है, लेकिन जब बच्चे किसी डेंजरस पाथ पे रहें तभी पेरेंट्स को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। इन सियोको की ये सारी बातें सुनकर अमाने को भी रियलाइज हो रहा है कि आज तक कभी भी सियोको ने उसे कुछ भी करने से रोका नहीं है, तब तक जब तक कि वो चीज अमाने के लिए डेंजरस ना हो। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सिंस अमाने ने अपने पार्ट टाइम जॉब से आज ब्रेक लिया है, इसलिए वो वापस सियोको के साथ अपने अपार्टमेंट पर आया, जहाँ माहिरू पहले से इनका वेट कर रही थी। एंड माहिरू को देखकर हमेशा की तरह सियोको बहुत ज्यादा खुश है, और उन्होंने माहिरू को काफी टाइटली हग भी किया, जिसकी वजह से माहिरू का चिक थोड़ा रेड हो चुका है। और वैसे तो सियोको सूतो के साथ माहिरू से मिलना चाहती है, बट सिंस सूतो आजकल वर्क में काफी ज्यादा बिजी हैं, इसलिए वो आज यहाँ आ नहीं पाए। और अब जहाँ सियोको और माहिरू सोफा पर बैठकर बातें कर रहे हैं, वहीं अमाने अभी फ्लोर पर बैठकर टी ड्रिंक कर रहा है। एंड बातें करते हुए सियोको ने माहिरू से पूछा कि तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग कल के शेड्यूल्ड है ना। एंड ये सुनते ही मुझे को थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि यार जाहिर है माहिरू के लिए ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है, लेकिन वही माहिरू हमेशा की तरह अभी भी कामली स्माइल कर रही है। और हाँ, माहिरू का कहना है कि वैसे तो मेरा पेरेंट्स टीचर मीटिंग कल के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन मैंने अभी तक इस बारे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो कह सकते हैं ये टिपिकल पेरेंट्स टीचर मीटिंग से काफी अलग होने वाला है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर सियोको का कहना है कि अगर ऐसा है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा सकती हूँ, है ना। और ये जहाँ सियोको ने ये चीज काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन वहीं सियोको की ये बात सुनने के बाद माने अभी उन्हें रोकने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी सियोको ने फिर से कहा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि वहाँ पेरेंट्स का होना इंपॉर्टेंट है, अब तक जब तक कि हमारे साथ कोई गार्डियन हो। और माहिरू पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम्हारे साथ कोई भी जा सकता है ना। एंड यार अमाने ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सियोको डायरेक्टली ये चीज माहिरू से कहेंगे। और वैसे तो सियोको के इस प्लान से अमाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि भले ही माहिरू और सियोको काफी क्लोज हैं, बट फिर भी अगर कोई अनजान इंसान अचानक से माहिरू के लाइफ में इंटरफेयर करने लगेगा तो शायद ये चीज माहिरू के लिए अनकंफर्टेबल हो। एंड अमाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर सियोको को भी लग रहा है कि अमाने की बातें एक तरह से सही ही है, इसलिए उन्होंने जैसे ही कहा कि हाँ तुम एक तरह से सही कह रहे हो और शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, कि तभी माहिरू ने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे सच में काफी खुशी हो रही है कि आप मेरा इतना केयर करती हैं। बट माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने को लग रहा है कि माहिरू सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें सियोको को बुरा न लगे इसलिए कह रही है। बट माहिरू ने सियोको का हाथ पकड़ते हुए कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करती हैं। बट यार जो भी हो, शायद सियोको का माहिरू के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एट द एंड माहिरू के टीचर्स उसके पेरेंट्स के बारे में जरूर पूछेंगे एंड शायद इससे चीजें और थोड़ी इंटेंस हो जाए। इसलिए अमाने अभी इस टॉपिक को चेंज करने की भी कोशिश कर रहा है एंड इस चीज में वो सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन बातें करते हुए जब माहिरू और सियोको ने अमाने को क्यूट कहा, वो इस चीज से थोड़ा एम्बैरेस्ड है, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियों को क्यूट कहना शायद सही होगा, लेकिन लड़कों के लिए क्यूट वर्ड थोड़ा एम्बैरेसिंग है। एंड क्यूट की जगह अमाने चाहता है कि उसे ये दोनों कूल कहें। और अभी सियोको और
माहिरू दोनों बातें करते हुए अमाने की काफी तारीफें कर रही हैं, जिसकी वजह से अमाने काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है और वो सोच रहा है कि चलो अपने पेरेंट्स के घर में इन सब चीजों की वजह से उसे एम्बेरेस्ड फील होता है, बट यहाँ पर अपने खुद के अपार्टमेंट में भी माहिरू हमेशा उसकी मदर के साइड ही रहती है। एंड धीमे धीमे लग रहा है अमाने के लिए इन सब चीजों को हैंडल कर पाना सच में काफी टफ हो रहा है, इसलिए उसने डायरेक्टली इन दोनों को उसके बारे में बातें करने से रोका। बट यार हमेशा की तरह ये दोनों कहाँ मानने वाले। जिसके बाद अप्रॉक्स 1 आवर तक सिहोको ने अमाने के अपार्टमेंट में स्टे किया एंड माहिरू से काफी बातें भी की और सच में ये दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी इंजॉय कर रही हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिहोको माहिरू के साथ बातें करते हुए इतनी बिजी हो गई थी कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें वापस घर जाना है और सिंस उन्हें कल अपने ऑफिस में भी जाना है, इसलिए जल्दबाजी में वो यहाँ से चली गई। एंड उनके जाने के बाद अब आसपास का सारा इन्वायरमेंट काफी काम है एंड इस चीज से अमाने थोड़ा खुश भी है और थोड़ा मायूस भी। एंड वो सोच रहा है कि अगर सिहोको उसे इतना टीज नहीं करती तो शायद सही रहता, लेकिन वहीं सिहोको को इतना खुश और एनर्जेटिक देखकर माहिरू भी काफी खुश है और वो प्रे कर रही है कि सिहोको हमेशा ऐसे ही रहे। और अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि जब तक माहिरू सिहोको के साथ खुश है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इसलिए शायद उसे अपनी मॉम के साथ कैसे रहना चाहिए इस चीज को सीखने की काफी जरूरत है। और वहीं माहिरू को अमाने का एक्सप्रेशन देखकर समझ आ रहा है कि उसे माहिरू के पेरेंट्स टीचर मीटिंग की काफी चिंता हो रही है। एंड जब ये चीज माहिरू ने अमाने से पूछा, अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कहना क्या चाहिए, बट माहिरू उसे समझा रही है कि अमाने मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह का बर्डन क्रिएट बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम रिलैक्स करो और इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। और हाँ, ये सब चीजें कहने के बाद माहिरू ने ये भी कहा कि वैसे भी मुझे पता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती तो फिर भी वो इस पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड करने बिल्कुल नहीं आते, इसलिए इस बार मैंने उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो इसलिए इसमें तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है और शायद मेरे पेरेंट्स को इस चीज के लिए ब्लेम करना चाहिए क्योंकि वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं जिसे उन्होंने क्रिएट किया है। एंड अमाने की तरफ आम स्माइल के साथ देखते हुए माहिरू ये भी कह रही है कि मुझे अपने पेरेंट्स की जरा भी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना डिसीजन ले सकती हूँ और वैसे भी मुझे पता है मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके साथ साथ मुझे पैसों की भी चिंता नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी और मेरे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए फंड है। और कम से कम इस चीज के लिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना तो ख्याल रखा कि मुझे फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल ना हो। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि अगर उसने माहिरू की तरफ चीप सिंपैथी दिखाया या फिर उसे कंसोल करने की कोशिश की तो जाहिर है इस चीज से माहिरू को और हर्ट होगा, इसलिए सिंपली अमाने माहिरू को सॉरी कहते हुए उसके इन सारी बातों को सुन रहा है। एंड अमाने को सैड देखकर माहिरू उसके करीब आई, उसे काफी सॉफ्ट वॉइस में कह रही है कि मुझे पता है कि अब मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच का रिलेशन बिल्कुल सही नहीं हो सकता एंड इसके लिए काफी लेट हो चुका है, बट मैं खुश हूँ कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो और अब ये सारी चीजें मेरे लिए पहले के कंपैरिजन काफी नॉर्मल हो चुकी हैं। और हाँ, मुझे अकेले रहना पड़ा अभी जाकर मैं तुमसे मिली, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड माहिरू की ये बात सुनते ही अमाने ने उसे काफी टाइटली हग किया एंड अमाने की बाहों में माहिरू काफी रिलैक्स्ड फील कर रही है।